वेरी सिंपल, इट्स ऑल बिजनेस। उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, और प्रोडक्ट बेचने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास ये है कि भाई के जो भी आर्टिस्ट, जो भी एक्टर, फॉरेन हो या लोकल हो, सबसे ज्यादा जिसकी फेस वैल्यू हो, जिसका एक्सपोजर इतना हो, जिसकी रीच इतनी हो कि वो प्रोडक्ट उनका आगे जितना आगे पहुंचा सके। चाहे वो अब वो इसरा के हक में इसलिए आ रही हैं सारी चीजें बिकॉज अर्थुरुल इतना पॉपुलर है। आप लोकल कंटेंट इतना जबरदस्त बनाए, और ऐसा होता है कोई भी वेव आती है बड़े ड्रामे की, उसके फौरन बाद आप लोग देखेंगे कि उस ड्रामे के एक्टर्स टीवी सीरीज में आपको नजर आएंगे या कैंपेन में नजर आएंगे। नहीं, और अब ये आप प्रोडक्शन हाउसेस को पूछें कि भाई आप बार बार एक ही एक्टर्स को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। चांस देना चाहिए, ऑफ कोर्स। आप नए लोगों को चांस दें, आप नए स्टार्स बनाएं, यू नो, आप उनको नर्चर करें, आप नया टैलेंट नर्चर करें, क्रिएट करें, उसको ग्रूम करें। अगर आप पुराने को ले लेके घिसे पिटे उनको चलते रहेंगे, और कई घिसे पिटे नहीं भी होते, मगर अगर आप 4 चेहरों को ही लेके चलते रहेंगे तो पब्लिक भी थक जाएगी, एग्जॉस्शन हो जाएगी, सैचुरेशन हो जाएगी, ये सब कुछ होगा। People want freshness, they want new faces. You've got to make new stars. Yeah. Anyway, एक जाते जाते हमने बात करनी थी आसिम अजहर और हानिया आमिर के बारे में। हानिया आमिर एक इंस्टाग्राम लाइव जो आजकल बड़े पॉपुलर हैं, जो हम लोग भी करते हैं सैटरडेज को, उसमें आयमा बेग और हानिया आमिर की कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी। उसमें आयमा बेग ने हानिया से आसिम के बारे में पूछा जी। तो हानिया ने बड़े सीरियसली ये जवाब दिया कि आसिम एंड आई आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, वी आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बट एज फार एज डेटिंग और बीइंग इन अ रिलेशनशिप, मैं उनकी वीडियो में भी आई हूँ, मैं गाना बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ कोलैबोरेट करें, सब कुछ ये वो ऑल ऑफ दैट, बट एज फार एज डेटिंग और बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड, नो आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी। राइट, ये उन्होंने बात कर दी। उसके बाद जैसे एक तूफान ही मच गया, और उस तूफान के बाद एक तूफाने बदतमीजी बरपा हो गया। वो कैसे जी कि बहुत सारे हमारे अवाम, पाकिस्तानी अवाम है, उन्होंने मीम्स बनाना शुरू कर दी, आसिम अजहर फ्रेंड जोन बाय हानिया आमिर, ये वो। और चलो अवाम की हद तक ठीक ही था, आप ऑडियंस का रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे प्रॉब्लम इस बात से हुई कि बहुत सारे हमारे पब्लिकेशंस हैं, ब्लॉग्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस हैं बड़े पॉपुलर, उन्होंने ना उसको और एम्पलीफाई किया शेयर करके बार बार कि द मीम्स आर क्रेजी एंड लुक एट दीज मीम्स, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी रॉन्ग। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक, मैंने और आपने, और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वेयर डू वी ड्रॉ दिस लाइन, कि जैसे सायरा और शहरोज की जब डिवोर्स या सेपरेशन अनाउंस हुई थी, हमने उस वक्त वीडियो की थी, सज्जल और राहत की शादी हुई हमने तब भी वीडियो की, हमजा और नेमल की हुई हमने भी की, बट इन हाइंडसाइट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट एंड व्हेन आई लुक बैक, I want to ask you, is it fair for us to cover these events? Is it fair for us to comment on celebrities' personal life? चलो आहद और सज्जल के केस में because it's a public event sort of, तो चलो उसके ऊपर भी आप अपनी गुड विशेस दे दें, बट कमेंट्री करना या उसके अंदर घुसना, एनालाइज करना, आपका क्या ओपिनियन? अभी हमने एस्टैब्लिश किया है, यू हैव टू गिव द पब्लिक व्हाट इट वांट्स। अगर इन लोगों ने पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन की, हमने उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्टोरी बिल्ड की। ऐसा नहीं हमने किया कि पापराजी की तरह छुप के तो मेज़ों के नीचे जाके तस्वीरें ली। जब इन लोगों ने पब्लिक की अपनी रिलेशनशिप, नोबडी न्यू अबाउट नेमल एंड हमजा। जब उन्होंने अनाउंस किया तब पता चला, एवरीबडी वाज एक्सटैटिक अबाउट देम, सच अ ब्यूटीफुल कपल, एवरीबडी वांटेड टू नो अबाउट देयर वेडिंग। जो तस्वीरें उन्होंने रिलीज़ की वो तस्वीरें हमने कवर की। उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट की है लोगों को, उसमें क्या हर्ज है उसको कवर करने में? आई थिंक द सेम अप्लाइज फॉर सज्जल एंड आहद, द सेम अप्लाइज फॉर हिना अल्ताफ फॉर एग्जांपल, उन्होंने तस्वीरें लगाई, लोगों ने कवर की। द सेम अप्लाइज फॉर सायरा एंड शहरोज़ डिवोर्स। अगर शहरोज़ वो वीडियो नहीं बनाते, शायद कोई कमेंट ना करता। आखिर मोहिब की और आमना शेख की भी डिवोर्स हुई है, उन्होंने कुछ पब्लिक नहीं किया, और वो बड़ा क्वाइटली, बड़ी डिग्निटी के साथ उनकी सेपरेशन हुई, हर चीज़ हुई। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट देमसेल्व्स। जहाँ तक हानिया और आसिम की बात है, हानिया ने व्लॉग्स बनाए ना ट्रैवलिंग विद आसिम, उन्होंने बहुत क्लोज किस्म की रिलेशनशिप अपनी प्रोजेक्ट की आसिम के साथ, जो और उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया था दे आर टुगेदर, शायद एडमिट भी नहीं किया, बट एक विजुअल ऑप्टिक्स यही थे कि दे आर टुगेदर। अभी भी अगर आयमा उनसे ये सवाल ना पूछती और वो जवाब ना देती तो मीम्स ना बनती। इट इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट दे आर पुटिंग आउट, सो इट्स कम्प्लीटली इन देयर हैंड्स आई फील। हाँ, प्रोब करना और मीडिया का कोई चीज़ अगर वो पब्लिक एक आर्टिस्ट नहीं कर रहा, कितनी इन्फॉर्मेशन है हसन आपके और मेरे पास सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ्स के बारे में,
राइट? काफी है। काफी है, या आई मीन काफी है, मेरी हंसी निकल गई इस बात पे क्योंकि काफी है, राइट? कई ऐसी चीजें भी हैं जिनको अगर हम बात करना शुरू करें हमें इतना फायदा और हमारा चैनल जो है वो नंबर 1 पे चला जाए, बट वी नेवर डू दैट, वी नेवर। अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी नंबर 1 पे हैं। अच्छा हसन, आप तो वैसे तो और ज्यादा आपका मतलब है कि हमें व्यूज और मेरा मतलब है कि हम कहाँ से कहाँ हमारी व्यूअरशिप चली जाए, बट दैट्स नॉट हु वी आर। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोब इनटू पीपल्स लाइफ एंड रिवील व्हाट दे डोंट वांट टू रिवील। मगर अगर एक सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक चीज़ रिवील कर देता है, देन वी विल टॉक अबाउट इट, फिर हमारा हक बनता है। मेरा इस पे हम्बल ओपिनियन ये है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज फाइन। अगर हाँ इन्फॉर्मेशन है कि जी 2 सेलिब्रिटीज हैव गॉटन टुगेदर, 2 हैव सेपरेटेड, ये वो, बट ये जो मीम कल्चर है ना और फिर उसको प्रमोट करना, वो मुझे थोड़ी सी आसिम के साथ ऑनेस्टली ज्यादती लगी। बिकॉज ठीक है यार, हो गया जो भी उनका वो है, आप ये इन्फॉर्म कर दें कि यार हानिया ने बोला है कि you know I am not dating anybody and I am not in a relationship with anybody, not even Asim Azhar, that is fine। बट जब लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और फिर आप उस मजाक को प्रमोट करना शुरू करते हैं, उससे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे इंफॉर्मेशन शेयरिंग से प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रही हैं कि एक लोगों का रिएक्शन है, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, उसको आप एम्पलीफाई ना करें, उसको आप और ज्यादा एक्सटेंड ना करें। एक्चुअली बहुत पर्सनल हो जाते हैं। हाँ, हम लोग बहुत मतलब मैं लोगों का रिएक्शन समझ सकता हूँ, बट एज रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस आप इन्फॉर्म जरूर कर दें लोगों को कि हानिया ने ये बात बोली है, बट दैट इज वेयर इट शुड एंड। अब लोगों ने अगर कोई बदतमीजियां की हैं या मजाक उड़ाना शुरू किया है या मीम्स बनानी शुरू कर दी हैं कि आसिम अजहर को फ्रेंड जोन कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, मेरे ख्याल में वो ज्यादती थी आसिम के साथ। आई फेल्ट रियली बैड फॉर हिम। अच्छा, I have to say it was quite funny. I have to say, when you're going to put your personal life out there, Hassan, people will comment. I know, but I don't know, I felt really bad. I mean, I've seen Hania and Aima Baig sessions. They're pretty open about things. When you put yourself out there, people will have a right to comment. So maybe the celebrities should also realize then कि कितनी information उनको that's what I'm saying. That's what I'm saying. इससे उनको लेसन ड्रॉ करना चाहिए ज्यादा फिर। Yeah, that's what I'm saying, that it all depends on the information that you're putting out there. And if you're not putting the information and people are probing and intruding, and that is wrong. मगर अगर आपने information डाल दिया, लोग उस पर comment कर रहे हैं, तो उनका पूरा हक है। उस पर यह मैं मतलब मेरा भी एक दिल चाह रहा था कि मैं 7 बेस्ट मीम्स जो है उसको बना हाईलाइट करूँ। I mean, we as a nation we also have a sense of humor. So मजाक उड़ाना भी हमारा कोई दूसरी नेचर है, वो हम करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अस। अगर आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स देखें, सैटरडे नाइट लाइव वगैरह में धज्जियाँ उड़ा देते हैं यार, लोगों का इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मजाक उड़ता है, इतना मजाक उड़ता है, कोई हद नहीं है। मजाक उड़ाने का थोड़ा सा दम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलें फिर ये कहते हैं मजाक उड़ाने का तरीका होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मत क्रिएटिविटी को नहीं रोकें, जाने दें, आप इंफॉर्मेशन ही ना मुबार दें। Don't give put out that जिस पे आपको खतरा है कि भी आपका मजाक जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। Don't put your private lights out, which is why I keep saying that वो ज़माना इतना अच्छा था जब सोशल मीडिया नहीं था, वो उस वक्त के स्टार्स ही और थे। आपको पता है फवाद खान की लाइफ में क्या हो रहा है? नहीं, मुझे कोई जी आपको नहीं पता, इसलिए कि वो नहीं लगा रहे इंस्टाग्राम पे रोज कि वो उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। हाँ जी, ये उनकी डिसीजन है। अब उनकी लाइफ का आपको पता नहीं, आप मजाक भी नहीं उड़ा सकते उनका किसी चीज का। आप नहीं उड़ाएंगे, आप नहीं उड़ाएंगे तो आपको पता ही नहीं आप किस चीज का मजाक उड़ाएं। नहीं, दूसरी चीज है कि एक इंसान जो है वो एक रिस्पेक्ट इंस्पायर भी करता है। देयर इज एन आर्टिस्ट हु इंस्पायर्स रिस्पेक्ट इन यू कि यार ये बंदा रिजर्व्ड है, ये इसने अपने इर्द गिर्द एक दीवार खींची हुई है, वो नहीं चाहता आपने नहीं इंट्रूड करना, आप नहीं इंट्रूड करें, आप उसको अपनी लाइफ में रहने दें। ठीक है। अब मैं जैसे गई लाहौर, मैंने किया लंच उनके साथ, लेकिन आपने बताया मैंने किया वो तो उन्होंने वीडियो जो बनाई वो मैंने लगाई। बट इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू यू नो राइट अबाउट थिंग्स दैट वर आई डिड नॉट हैव द इजाजत टू टॉक अबाउट। हमने की उनकी फिल्मों की बात, अब क्या कर रहे हैं, व्हाटएवर, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है, बिकॉज श्योर बट दैट इज इन्फॉर्मेशन आई वाज नॉट प्रिवी टू रिलीज। आप वो मत इन्फॉर्मेशन डालें, वो भी इंस्टाग्राम पे, वो भी लाइव, वो भी 2 लड़कियां चैट कर रही हैं इंस्टाग्राम पे अबाउट द रिलेशनशिप, इट विल गो वायरल। तो वो तो होना ही था, रिएक्शन एक्सपेक्ट। हाँ जी। ठीक है जी, आमना की टेक आसिम और हानिया के मामले में मेरी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आपकी टेक हम जानना चाहेंगे। इसरा का जो उन्होंने हमें, इसरा आमना है या इसरा है? अरे इसरा।
एसरा ने जो एक पाकिस्तानी ब्रांड को इंडोर्स किया, बल्कि एसरा ने और इंगिन, ये भी हमें बताएं कि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है, आप लोग हमें अक्सर नहीं, एंजिन और एसरा जो है, मैं तो फ्रेंच एंजिन आपको किसी और ही फ्रेंच में चली गई हैं। एंजिन और एसरा जो हैं, उन्होंने अपेरेंटली एसरा ने 4 ब्रांड्स साइन करने वाले। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, नॉट वन, ग्रेट। देयर आर 4 ब्रांड्स। ठीक है जी, वो मतलब हमारी आवाम उनके इंस्टाग्राम पे जाके उनको डांट रही है और उनको बातें सुना रही है, और वो 4 ब्रांड साइन करके पैसे कमा रही है। मैं ऐसा देखती हूँ हसन, और मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि कल को मुझे कोई कहे कि जी आपका बच्चा जो है उसने पढ़ तो लिया है अमेरिका में, अपने मुल्क वापस जाए, नहीं यहाँ नौकरी कर सकता, तो मुझे बुरा लगेगा कि क्यों नहीं कर सकता। Who's going to tell him where to work and what not to work? So similarly, why would we dictate these artists कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ endorsement कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। जहाँ से उनको मौका मिलेगा वो करेंगे। आपको चाहिए, आपको अपने आप को देखना है endorsements में, आप अपना content बेहतर करें, अपनी personalities बेहतर करें, अपने personas बेहतर करें, अपने आप को उस लेवल पर लेके जाएं कि बाहर के मुल्क आपके आर्टिस्ट को लें कि हमें ये आर्टिस्ट चाहिए, जैसे फवाद खान को लेना चाहा। कितना बड़ा स्टार है वैसे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसरा और फवाद खान के ऊपर मेरे और आमना के जो जज्बात और एहसास हैं वो आजकल बिल्कुल सिमिलर हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ लाइव जाऊंगा 10:30 बजे। पिछले हफ्ते गया था, बहुत मजा आया था, आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां पे भी आपका फीडबैक लेंगे। लेकिन इस वक्त आपने कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करना है, इसरा के मामले के ऊपर, फवाद के मामले के ऊपर और आसिम और हानिया के मामले के ऊपर। अब हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे फ्राइडे को विद वीकेंड रिव्यू। सी यू।